नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी। दोस्तों, 7 जून 2022 एक और ऐतिहासिक दिन बिहार वासियों के लिए, और उसी ऐतिहासिक दिन की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग यह समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, और अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूं कि कल यानी 7 जून 2022 को गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया। और आपको जानकारी है कि गांधी सेतु का निर्माण 1982 में उद्घाटन किया गया था, और यह पुल उस समय 87 करोड़ की लागत से बनी थी। लेकिन ज़्यादा आवाजाही गाड़ियों की ज़्यादा आवाजाही थी, लोड ज़्यादा था। संयुक्त बिहार का पुल और पूरे भारत का इतना लंबा पुल, सबसे बड़ा पुल, तो बहुत अच्छी स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा बिहार का जो कभी न कभी गांधी सेतु के जाम में नहीं फंसा होगा। मैं भी फंसा हूँ। और कल अपने भाषण में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि एक बार मैं भी इस पुल में फंसा हूँ, जाम में। तो जब 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में, तो बिहार के कई नेता गए थे वहाँ, और उन्होंने कहा कि इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ फंड चाहिए। तो हमारे मंत्री जी गडकरी जी जो हैं, केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी, बहुत ही मूडी, बहुत ही कर्मयोगी और बहुत ही काम करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जीर्णोद्धार के लिए भी फंड दिया, एक पीपा पुल भी बनवा दिया, और एक कहा कि इसके समानांतर एक पुल बना लीजिए। तो समानांतर जिस पुल का निर्माण किया जा रहा है उसका उद्घाटन अगले साल किया जाएगा, और पीपा पुल तो पहले बना ही दिया गया था। और अभी गांधी सेतु का दोबारा उद्घाटन जीर्णोद्धार के बाद किया गया, और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। उस समय 87 करोड़ की लागत, आज 1300-1400 करोड़ की लागत से मतलब उसमें जीर्णोद्धार किया गया था। आप सोचिए कितना खर्च किया गया और कितना सुंदर बनाया गया। और ये सिर्फ वाहनों के लिए ही नहीं, या वाहन मालिकों के लिए ही खुशी की बात नहीं है, बल्कि हम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, पर्यटकों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग इतनी ज़बरदस्त है और इतना ज़बरदस्त इसका डेकोरेशन किया गया है कि मज़ा आ जाएगा। अब तो इस पर शूटिंग वूटिंग सब होगी। हम लोग रात रात को भी शूट करेंगे, दिन में भी शूटिंग करेंगे, तो बहुत खुशी की बात है। और कल जो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का हमने भाषण सुना, लगभग 20 मिनट से ज़्यादा देर तक वो बोले, और 20 मिनट तक वो गिनाते रहे कि बिहार में कितनी सारी सड़कें बन रही हैं और बनने वाली हैं, जिसका मतलब निर्माण चल रहा है और जिसकी शुरुआत होने वाली, जिसका उद्घाटन होने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि 20 मिनट से ज़्यादा वो बोले हैं। मैं थोड़ा कम करके बोल रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं हो जाए। तो 20 मिनट से ज़्यादा वो बोले, और उसमें लास्ट में उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ और गिनाने का है, लेकिन समय कम है, या नेता ज़्यादा देर तक बोलना भी नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा देर तक बोलेंगे तो फिर वो लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता सुनने में। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं चाहता तो मैं भी वो सब जो शुरुआत हुई और जो काम हो रहा है उसके बारे में मैं भी बोल सकता था, लेकिन मुझे क्या लगा मालूम, कि मुझे नहीं लगता है कि बिहार का कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसके लिए कल गडकरी जी ने कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि बिहार, पूरे बिहार के लिए तो उन्होंने दिया ही, साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये जो रिलेटेड जगह हैं, क्योंकि गोरखपुर से लेके जो वो सिलीगुड़ी और आसाम तक जो सड़कें बन रही है वो भी है, तो वो सबको जोड़ते हुए हमारे खगड़िया के लिए जो है सिमरिया से खगड़िया तक पुल, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। वो सड़क 4 लेन 6 लेन
तो ये सब का जो निर्माण चल रहा है उन्होंने सबके बारे में बताया। और मुझे लगता है कि कल सबको उन्होंने दिया, सभी जिलों को, सभी व्यक्तियों को मिला कल, और बहुत अच्छा लगा। और सबसे जो अच्छा लगा वो ये है कि पहली बार केंद्रीय मंत्रियों का और बिहार के मंत्रियों का इतना जबरदस्त सामंजस्य देखने को मिला। इस बार की जो सरकार बनी है उसमें पहली बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इतना खुश देखा। इस बार के सरकार में, इस बार की जब से सरकार बनी है तब से पहली बार मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे इतनी खुशी कि वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इससे पहले जब बेगूसराय में पेप्सी का जो उद्घाटन किया गया, जूस फैक्ट्री का, तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, लेकिन उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखी। और उसके बाद जो एक इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ पूर्णिया में, वो तस्वीरें मैंने ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन भी इतनी खुशी नहीं थी जितनी कल थी उनके चेहरे पे खुशी। और वो अपने भाषण में माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी की ऐसी प्रशंसा कर रहे थे कि जब से आप आए हैं दौड़ते रहते हैं, और जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से बिहार को दे रहे हैं, अगर ऐसा हाल रहा तब जिस व्यक्ति ने बिहार अलग राज्य का सपना देखा विकास का, वो अब जाके लग रहा है कि ट्रैक पे बातें आ रही हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते, एक प्रगतिशील व्यक्ति होने के नाते, मैं भी इधर जब 15 अप्रैल को पेप्सी फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया जिसमें जूस वगैरह का निर्माण होगा, उसके बाद इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, उसके बाद ये कल की जो तस्वीर थी, सच पूछिए तो इस तरह की तस्वीर देखने के लिए हम लोग तरस रहे थे। और हमारे जैसा व्यक्ति यही चाहता है कि कब बिहार से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो और कब यहां रोजगार का सृजन हो। मेरे जैसा व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश उस दिन होगा जब कम से कम बिहार के हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और हर घर में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मैंने साबुन ही बना रहे हैं, बल्ब ही बना रहे हैं, चप्पल ही बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, कुछ भी बनाएंगे। अगर हर घर में ये बनने की शुरुआत होगी, मुझे लगेगा कि आज मेरा सपना पूरा हुआ। मैं ये देखता हूं, हर हाथ को काम, हर हाथ रोजगार, और बिल्कुल पलायन बंद हो जाए बिहार से। जब बिहार का व्यक्ति बाहर जाना बंद कर देगा और बाहर जितने बिहारी गए सब लोग बिहार में आ जाएंगे, काम करेंगे, मुझे लगता है कि वो दिन बिहार वासियों के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन दिन होगा। तो अब जो बिहार जिस रास्ते पे चल रहा है यही चाहिए। और कल जो सामंजस्य दिखा सभी मंत्रियों का, यही चाहिए। बीच में जो खटर पटर सरकार बनाना, सरकार बचाने और इसकी बात होती है ना, कुछ तो सरकार बचाने की, सरकार गिराने की, अब कुछ ऐसी राजनीति होती है जिससे ये होता है कि सरकार हमारी कभी नहीं गिरे, हम सब दिन शासन में रहें। मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, ये काम कीजिए, जो ये काम करेंगे उनकी सरकार कभी नहीं जाएगी। क्योंकि अब पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, बहुत बेवकूफ हम लोग बन लिए, जात पात के नाम पे बहुत लड़ाई कर लिए। अब ये जात पात वाला कार्ड नहीं चलने वाला है, अब कार्ड एक ही चलेगा, विकास विकास और विकास। बिहार की जनता जान रही है, उस समय मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अब मीडिया है, सोशल मीडिया है। अभी जो आदमी ट्रैक से हटेंगे उनकी दुर्गति हो जाएगी, और वही आदमी राज करेगा जो विकास की बात करेगा। इसलिए मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, तमाम मंत्रियों से, बहुत कल जो सारे मंत्री थे, बिहार के मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, जितने भी लोग बिहार के हैं सब लोग थे, बहुत अच्छा सामंजस्य था। यह तस्वीर देखने के लिए हम लोग तरस गए थे, और कल की तस्वीर बहुत ही सुखद तस्वीर थी। हम लोग कामना करते हैं कि इसी तरह की तस्वीर आए और इसी तरह से सामंजस्य दिखे, जिस तरह से कल आप लोगों में सामंजस्य दिखा, जिस तरह से लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे।
सबसे ज़्यादा प्रशंसा करनी पड़ेगी गडकरी जी की, माननीय मंत्री श्री गडकरी जी की। गडकरी जी ने जो कहा लास्ट में, एक वाक्य उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा और आपका कोऑपरेशन रहा, आपका साथ रहा, तो बिहार में अमेरिका जैसी सड़कें होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। माननीय गडकरी जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता आपके साथ है। हमको अमेरिका जैसी सड़कें चाहिए, अमेरिका जैसा उसी तरह का रोजगार चाहिए और उसी तरह का विकास चाहिए और भ्रष्टाचार से निजात चाहिए। बस ये काम कीजिए, बाकी चिंता मत कीजिए। जो विकास करेगा वही राज करेगा। अगर मुझ नाचीज से बोलने में कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए, सब तक पहुंचाइए कि बस ऐसे ही चलता रहे, ऐसा ही चलता रहे, ऐसे ही बिहार में ऐसी ऐसी तस्वीरें आए। बेमतलब की बातें नहीं, बेमतलब की बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ विकास की बातें होनी चाहिए। और अगर हमारा वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो अपना भाई समझकर क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।